अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। तो आज मैंने बनाई थी चटपटी सी चना चाट की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और यम्मी सी बनी थी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे, हाफ़ के जी मैंने चने लिए थे। ओवरनाइट चनों को भिगो के मैंने सुबह बॉयल कर लिया था। और थोड़ा सा धनिया, थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा इमली का पल्प। फिर मैंने एक पैन लिया और पैन में मैंने चने ऐड कर दिए, फ्लेम को ऑन कर दिया और इसके साथ मैंने आलू बॉयल किए हुए वो भी इसमें शामिल कर दिए। तो फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अगर आपके पास चनों का पानी बॉयल किया हुआ पड़ा है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो फिर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया और उसको मैंने मिक्स करके वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया। वो इसलिए शामिल किया कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक सी और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो जी फिर मैंने इसमें ये कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी थी, थिक सी हो चुकी थी। तो फिर इसमें मैंने स्पाइसेस शामिल कर दिए, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर दी। हल्दी इसमें शामिल की कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। तो जी फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स करके इसको मैंने अच्छी तरह से कुक किया और थोड़ी सी ड्राई हो चुकी थे आलू चना चाट। तो जी फिर इसमें मैंने 1 चम्मच चाट मसाले का शामिल कर दिया और एंड में मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया इसमें। अगर आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ही ऐड किया था इसलिए कि थोड़ी सी चाट का टेस्ट चेंज हो सके। फिर मैंने इस चना चाट को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाया, कुक किया। कुक करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैंने छोड़ दिया, फ्लेम को बंद कर दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। ये बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है और रमज़ान में कुछ चटपटा खाने को दिल चाहता है रोज़े के बाद। तो जी फिर इसको मैंने ठंडा होने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। फिर इसमें मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के बाद फिर इसको मैंने गार्निश किया, टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया। और ये बहुत मज़ेदार चटपटी सी चाट बनी थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और इसको ट्राई करें खा के। तो जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, हौसला दे और हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम रमज़ान के रोज़े पूरे रखें। तो आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।